इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान हितेन भाई राजू भाई कामदार, श्रीमती सोनिया जी कामदार, श्री शिव कामदार, सिंगापुर। अच्छा, ये प्रदर्शन किसी काम का नहीं है। किसी व्यक्ति ने इतने से वाक्य को पकड़ लिया, वो निश्चयाभासी हो गया। अब वो क्रियाओं को दमादम लगाने लगा। अरे क्रियाएं बेकार है, क्रियाएं बेकार है, क्रियाओं से कुछ नहीं होता। देखो देखो लिखा है ना, क्रियाओं से कुछ नहीं होता। अरे आधा वाक्य क्यों पढ़ते हो मेरे भाई, वाक्य तो पूरा पढ़ो। इसके पहले आधे वाक्य में लिखा हुआ था, जिन्हें आत्मदर्शन नहीं है उनकी भाई ये क्रियाएं मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। क्या? जिन्हें आत्मदर्शन नहीं है उनकी भाई ये क्रियाओं मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। अब ये आत्मदर्शन नहीं है, इसको तो छोड़ दिया, और क्रियाओं से कुछ होने वाला नहीं है, क्रियाओं से कुछ होने वाला नहीं है, क्रियाओं से कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है ये कह कह करके तो क्रियाएं भी उड़ा दी। आत्मदर्शन तो था ही नहीं, क्रियाओं को भी उड़ा दिया। अब क्या होगा? अब तो मस्ती, चलो बार में हैं, चलो डिस्को में। क्या होगा? नाच गान चल रहा है, ताश पत्ती चल रही है, खेल रहा है, नाच कूद हो रहे हैं, भोग भोग रहा है, विषय कषायों के अंदर रचा पचाए लगा है दिन रात एक करने में। क्या कर रहा है भाई? कुछ समझ में नहीं आ रही ये बात। इसलिए भाई ये आत्मदर्शन के साथ में हो तो सुशोभित होता है, आत्मदर्शन के बिना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आत्मदर्शन करके इसको सफल करने का प्रयत्न करना। जहाँ जहाँ जिनागम में ये कहा है क्या? अच्छा, दूल्हे के बिना बाराती नहीं, बराबर। दूल्हे के बिना बारातियों की कोई कीमत नहीं, दूल्हे के बिना बारातियों की कोई कीमत नहीं। तो चलो दूल्हे को बुला लिया, अब बारातियों को तो डंडे मार के भगाओगे ना, क्योंकि बारातियों की तो कोई कीमत नहीं है। आपने अभी तो कहा था बारातियों की कोई कीमत नहीं है, लगाओ इनके, भगाओ इनको। अरे दूल्हे के बिना कीमत नहीं है, दूल्हे के साथ में तो है। क्या? ऐसे उड़ा देने जैसे तो नहीं है, भगा देने जैसे तो नहीं है। निश्चयाभासी लोग इन चर्चाओं को और इन क्रियाओं को ऐसे ही डंडा मार करके भगाते हैं। एक वाक्य पढ़ लिया, दुनिया के बिना बारातियों को डंडे मार रहा है। क्या क्या कर क्या रहा है तू? रात्रि भोजन त्याग की चर्चा क्या कर ली? इसे ऐसे लगता है रात को तो खाना चाहिए। ये कौन से शास्त्र में लिखा है खाना चाहिए? चलो अभी तो ये भूमिका है, अभी तो श्रावक बतलाएंगे। श्रावक क्या होता है? क्या? श्रावक किसे कहें? अंतर्बाह्य जीवन जिसका बदले उसे श्रावक कहने में आता है। श्रावक अंदर से भी बदलते हैं, श्रावक बाहर से भी बदलते हैं। अंदर से परिणाम बदलते हैं और भीतर जाओ तो अभिप्राय बदलता है। बाहर से देखो तो उसकी क्रियाएं बदलती हैं, और बाहर से देखो तो उसके वस्त्र भी बदल जाते हैं, कपड़े भी बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है श्रावकों का। देखिए लिख रहे हैं यहाँ पर, दर्शन प्रतिमा और व्रत प्रतिमा का वर्णन किया जाएगा। दर्शन प्रतिमा के वर्णन के क्रम में विस्तार से इसमें श्रावकों के 6 आवश्यकों का वर्णन भी किया जाएगा। 6 आवश्यकों का वर्णन होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ क्या माल आने वाला है उसकी भूमिका बना रहे हैं। हाँ, बीच बीच में कुछ ऐसी भी चर्चाएं आएगी जो आपको नीरस लगेगी। तो अकेले यही नहीं, समय सार पढ़ते समय भी कुछ चर्चाएं बीच बीच में ऐसी आएंगी जो आपको नीरस लगेगी। हो सकता है दुनिया का कोई ग्रंथ पढ़ लीजिए, आपको सरसता 100% ही मिले ऐसा नहीं है। अरे सरसता ग्रंथ से नहीं आती है, सरसता तो अंदर से आती है, भावों से आती है। सरसता तो तन्मयता से आती है। सरसता तो तब आती है जब जिन वचसी रमनते, जब आप इन जिनेंद्र भगवान के वचनों में रमते हैं तो सरसता आती है। घोटना पड़ता है भाई साहब, तब आता है ठंडाई का स्वाद। ऐसे ही नहीं आता है, घुटाई करनी पड़ती है। ठंडाई होती है ना, ठंडाई पिए कभी आपने? क्या रेडीमेड ला करके ठंडाई पियो तो वो बात नहीं है। और जो सिलबट्टे पर पीस करके जो घुटाई हो करके जो बनती है ठंडाई, उसका जो स्वाद आता है वो कुछ बात ही कुछ और होती है। ये तो अंदर के स्वाद की बात है। रम जाओ, रच जाओ, पच जाओ, इसमें ऐसा कहते हैं। इन जिन वचनों में खूब रम जाओ, रस लो इन विषयों में, इसका आनंद आने दो। जब आनंद आता है इन विषयों में, जब रस आता है इन विषयों में, तब गजब की बात होती है भाई साहब। क्या भाई अविरल शास्त्री विदिशा से बोलो, इनमें ऐसा ऐसा घुल मिल जाना चाहिए, ऐसा ऐसा घुटाई होनी चाहिए इनके विषयों की
ये सब नीरसता लग रही है, नीरसता लग रही है। नीरसता तो हुए बिना नहीं रहेगी नहीं। हर बैट्समैन हर बॉल पर 6 लगाए ऐसा नहीं है। भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है क्या, तो हमारे अच्छे से अच्छे प्लेयर हर मैच में हर बॉल पर 6 ही लगाता है कि कभी आउट भी हो जाता है, तो क्या फर्क पड़ता है उससे। जो रोजाना पारी खेलते हैं उनके यदि एक आध ओवर यदि कोई ऐसे भी चला गया जिसमें एक भी रन नहीं चला गया, नहीं बना, तो हो क्या गया यहाँ दिनेश सिंह जी साहब, क्या फर्क पड़ गया। और नहीं साहब आज तो मज़ा नहीं आया, तो आज मज़ा नहीं आया तो कोई बात नहीं। मज़ा तो इसका मतलब मेरे प्रवचन का मज़ा आता था कि जिनवाणी का मज़ा आता था कि वाक्यों का मज़ा आता था कि आचार्यों की पंक्तियों का मज़ा आता था कि वे पंक्तियाँ जिसको इंडिकेट कर रही है उसका मज़ा आता था। मज़ा आता कहाँ से था ये तो बताओ मेरे को। आज तो मज़ा नहीं आया यार, आज थोड़ा सा फीका फीका लग रहा है यार। अरे यार 2-4 दिन से यार ये क्या प्रकरण चल रहा है यार, मज़ा नहीं आया यार हमारे को। तो रोजाना ही हलवा खाओगे क्या? बोलो। रोहित शर्मा 0 पर आउट हो गया, ये कह रहे हैं सामने, क्या करो बोलो उसको। अरे ट्रेलर तो ज़बरदस्त होता है, ये बात सच्ची है, अच्छी है, लेकिन रोज ही ट्रेलर। अरे पूरी मूवी में कुछ क्षण तो ऐसे होते होंगे जो आपको ऐसा लगे कि यार भाई क्या है, ठीक है। भर्ती के भी तो होते हैं, ऐसा भी तो चलता है। और आगम है भैया, सीधी सी बात है, माल के साथ में रोटी भी होगी, तो कभी तो रोटी भी खाओ आप। मतलब सुनता रहता हूँ मैं, मुझे कोई दुनियादारी का कुछ रस नहीं है। ये सामने रोहित शर्मा की बात कह दी, मेरे तो सामने आ जाए तो मैं तो पहचानूँ नहीं उसको कौन रोहित शर्मा है क्या। हम तो कपिल देव को जानते हैं, सचिन तेंदुलकर को जानते हैं, अभी थोड़े समय पहले धोनी को जानने लग गए बस, और एक आध कोई और को मुश्किल से किसी को जानते होंगे, तो सुनील गावस्कर को जानते हैं। मतलब पुराने लोग हैं भाई हम लोग तो क्या। अब कहाँ, अब तो वो क्रिकेट का रस नहीं है, अब तो ये 6 लगाने का रस है जिसमें कर्मों के छक्के छूटे क्या। अब तो ये है, समझ में आ रही है बात। अब तो कर्मों के छक्के छुड़ाना है, यहाँ चौके लगाना है अपने को, तो और क्या करना है क्या। देखिए श्रावक किसे कहें, श्रावक शब्द की व्युत्पत्ति की बात कर रहे हैं। कौन श्रावक है भाई साहब, किसे श्रावक कहें? जिसे इधर का आनंद आता है उसे बाहर का आनंद नहीं आता है, जिसे अंदर का रस आता है उसे बाहर रस नहीं आता है। दोनों तरफ रस नहीं हो सकता है क्या। माने देखो क्या कह रहे हैं, श्रावक शब्द की व्युत्पत्ति। सर्वप्रथम यहाँ श्रावक शब्द की व्युत्पत्ति बतलाते हैं। श्रावक को समझा रहे कौन श्रावक होता है। एक बार श्रावक शब्द भी यदि ढंग से समझ लेवे ना, एक बार धन्य हो जाए जीवन। श्रावक कैसे कहते हैं, हम कहते हैं हम तो श्रावक हैं भैया, हम तो श्रावक हैं। लोग ही जितने लोग हमें मिलते हैं, अरे यार इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो यार, हम तो श्रावक हैं, हम तो श्रावक हैं। अरे तुम श्रावक भी नहीं हो, आश्चर्य तो ये है। श्रावक ही बन जाते तो 3 लोग के नाथ समूह चरण में बैठ करके तुम्हारे गीत गाते, स्वभाव के नहीं तुम्हारी वर्तमान पर्यायों के गीत गाते। श्रावक उसे कहते हैं जिसे टिकट मिल गया हो मोक्ष का, मुक्ति का जिसे टिकट मिल गया है उसे श्रावक कहते हैं। निश्चय से श्रावक सम्यक दृष्टि है, और व्यवहार से श्रावक की भी अभी लायकात नहीं दिखती है। क्यों? क्योंकि व्यवहार से श्रावक चरणानुयोग का विरोधी नहीं हो सकता, व्यवहार से श्रावक करणानुयोग का विरोधी नहीं हो सकता, व्यवहार से श्रावक प्रथमानुयोग का निषेध करने वाला नहीं हो सकता, व्यवहार से श्रावक एकांतवादी नहीं हो सकता। अनेकांतवाद है हमारे यहाँ। व्यवहार से श्रावक, अरे नहीं हम तो व्यवहार से, निश्चय से नहीं सही, व्यवहार से ही सही, श्रावक तो है हम। अरे क्या आलू प्याज खाता है, जमीकंद खाता है, रात्रि भोजन करता है, आचरण का ठिकाना नहीं है, बोलचाल व्यवहार का ठिकाना नहीं है, सदाचार जीवन में नहीं है, जिनवाणी की बातों का निषेध करता है और फिर कहता है कि मैं श्रावक हूँ। जरा सुन श्रावक किसे कहते हैं, एक बार यहाँ श्रावक की परिभाषा दिखा रहे हैं क्या। देखो, शृणोति धर्म तत्वम यह परान श्रावयति श्रुतम, श्रद्धावान जैन धर्मे सत्क्रिय है श्रावको बुध है। जो भव्य आत्मिक उन्नति का इच्छुक हो, पहला पॉइंट है, पॉइंट नोट कर लेना जरा। श्रावक किसे कहते हैं क्या? सिंगई जी साहब, श्रावक किसे कहते हैं?
पहला पॉइंट दे दिया श्रावक के संदर्भ में। महाराज कहाँ से छांट छांट करके पॉइंट लेकर के आते हैं। आत्मोन्नति का इच्छुक है, घर की उन्नति का नहीं, परिवार की उन्नति का नहीं, व्यापार की उन्नति का नहीं, आत्मोन्नति का इच्छुक होने वाला व्यक्ति श्रावक होता है। आत्मा की उन्नति चाहते हो या नहीं, आत्मा की खबर नहीं है। वैभव जी पुणे बोलो, आत्मा की खबर नहीं है, आत्मा को आत्मा फात्मा कह करके पुकारता है और अपने आप को श्रावक कहता है। आत्मोन्नति के इच्छुक व्यक्ति को श्रावक कहते हैं। यह क्या लाइन है, हर लाइन ऐसी है, रीझता है मन ऐसी लाइनों के ऊपर। आत्मोन्नति के इच्छुक व्यक्ति को श्रावक कहते हैं। आत्मोन्नति, आत्मोन्नति, अरे आत्मोन्नति वो चाहेगा जो आत्मा को चाहेगा। आत्मा को नहीं चाहे तो आत्मोन्नति कैसे चाहे। आत्मा की जिसे खबर नहीं हो तो आत्मोन्नति कैसे चाहे। आत्मिक उन्नति क्या लिखते हैं, आत्मिक उन्नति, आत्मोन्नति, अंदर से उन्नति। अरे बाहर की तरक्की नहीं चाहिए, प्रमोशन हो गया भाई साहब, उन्नति हो गई। क्या हो गया भाई साहब, प्रमोशन। अरे भाई साहब बधाई हो साहब, आपको प्रमोशन हो गया। ये क्या प्रमोशन हो गया कि पहले अकेले थे अब शादी हो गई। ये प्रमोशन हो गया कि क्या कि पिता बन गए। अच्छा प्रमोशन हो गया। ये क्या हुआ कि दादा दादी बन गए, प्रमोशन हो गया। प्रमोशन हो गया भाई साहब। क्लर्क थे ऑफिसर बन गए, है नहीं, और बड़े क्या उन्नति हो गई। अरे काहे की उन्नति, संसार का बढ़ना, अरे नरदेह की यह हार है। जिस उन्नति के पीछे भाग रहा है इस उन्नति में कोई दम नहीं है, कोई नहीं पूछता है इस उन्नति को। क्या विपुल भाई कंदी जी साहब, ये उन्नति नहीं है, इसे उन्नति क्या कहें। जिस उन्नति के काल में ये जीव आत्म कल्याण न कर सके, जिस उन्नति के अंदर आगे बढ़ता बढ़ता इसे स्वाध्याय का समय नहीं मिले, हम उसे उन्नति कहें। कैसे कहें इसे उन्नति। स्वाध्याय के लिए समय नहीं मिलता, आराधना के लिए समय नहीं मिलता, भोगों से फुर्सत नहीं मिलती, विषय कषायों से फुर्सत नहीं मिलती, पैसा कमाने में इतना लगा रहता है कि इसे आत्मा की तरफ, आत्मा शब्द सुनने तक की इसे फुर्सत नहीं है। और ये कहे उन्नति हो गई वैसा, प्रमोशन हुआ है वैसा, प्रमोशन, ट्रांसफर हो गया वैसा का प्रमोशन। अरे क्या कह रहा है, आत्मोन्नति। श्रावक के लिए कह रहे हैं, श्रावक की संज्ञा दे रहे हैं। आत्मोन्नति, जो चाहता हो, जिसकी इच्छा हो मेरी आत्मोन्नति होनी चाहिए। आत्मोन्नति कहते हैं गुणस्थानों के बढ़ने को। जब गुणस्थान बढ़ते हैं तो आत्मोन्नति कहलाती है। पहले से चौथा गुणस्थान होता है तो आत्मिक उन्नति होती है, चौथे से पांचवा गुणस्थान होता है तो आत्मिक उन्नति होती है, पांचवें से छठा गुणस्थान होता है तो आत्मिक उन्नति होती है। और इस उन्नति के चरम शिखर पर जो पहुंच जाते हैं वे सिद्ध परमात्मा होते हैं। जो इस उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच जाते हैं, जिसे ये उन्नति पसंद आती है, आत्मिक उन्नति पसंद आती है, प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है कि उस व्यक्ति को सिद्धालय में ले जाकर के विराजमान कर दिया जाता है। सादे अनंत काल के लिए सुख से उसे सराबोर कर दिया जाता है, लबालब भर दिया जाता है। अरे भाई तुम्हें और कोई जगह नहीं है, तुम तो अनंत काल के लिए आनंद को भोगो भैया, आनंद के लिए भोगो, अनंत आनंद का उपभोग करो, अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग करो, चैतन्य रस का रसास्वादन करो। ये उन्नति है। ऐसी उन्नति की जो चाह जिसके हृदय में है भाई साहब, बस हो गया श्रावक। इसे कहते हैं श्रावक। समझ लेना अब आपकी भावना क्या है। 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 होने की भावना है, परिवार बढ़ाने की भावना है, संपत्ति की भावना है, वैभव बढ़ाने की भावना है, जमीन दुकान मकान प्रॉपर्टी की भावना है, एक फैक्ट्री और लगाने की भावना है, एक बिजनेस और खोल लेने की भावना है। कहाँ कहाँ तक दौड़ते रहोगे भैया, अनंत काल हो गया, अनंत बार चलाए हैं, अनंत बार दौड़ाए हैं, खूब किए उन्नति। मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक भये नहीं पूर्ण भोग मनोरथ मेरे। चक्रवर्ती जैसी संपदाएं खूब मिली हैं, चक्रवर्ती से अनंत गुना भोगों को भोगा है भोग भूमि में जाकर के। हम भोगों को नहीं भोग रहे, ये भोग हमें भोग रहे हैं, इस बात का पता नहीं है। इसे लग रहा है कि मैं भोग रहा हूँ, अरे भोग तुझे भोग रहे हैं भाई, हम भोगों को कहाँ भोग रहे हैं। हम भोगों को नहीं भोगते हैं, भोग हमें भोगते हैं। ये भोग रहे हैं भोग हमें, ये भोग भोग रहे हैं, ये पीड़ित कर रहे हैं। ये भाव में बहुत दुख उठाए हैं। क्या ये रोग मिट जाए, कब तक उलझेंगे, कब तक फंसे रहेंगे। अंदर से पुकार आनी चाहिए, अंदर से आवाज़ उठनी चाहिए। क्या अंदर से आत्म कल्याण की भावनाएं इतनी दजक जगनी चाहिए अंदर से। ऐसी जग गई अंदर से जागृति, ये काम होगा, ये काम होकर के रहेगा, कैसे नहीं होगा ये काम। लगन लग जाती है अंदर में ध्रुव की, बस बस त्रिकाली ध्रुव हूँ मैं, एक बार बस एक लगन भर हो सच्ची, तुझको निश्चित दर्शन होंगे।
बस एक लगन भर हो सच्ची, तुझको निश्चित दर्शन होगा। लगन चाहिए, लगन, ऐसी लगन चाहिए, और कुछ नहीं दिखे, हर श्वास उसी के लिए भाई, खाते पीते भी वही दिख रहा है, उठते बैठते वही दिख रहा है। डाइनिंग टेबल पर बैठे तो हलवे का स्वाद नहीं आए, चैतन्य का स्वाद आवे। अरे अरे भाई, ये हलवे का स्वाद, ये हलवा तो जड़ है, मैं हलवे का स्वाद नहीं लेता। ये जड़ के स्वाद को ये चेतन कैसे लेगा, ये बताओ। जड़ के स्वाद को ये चेतन कैसे लेगा, सोचो तो सही जरा। जब जड़ में स्पर्श रस है और मैं अस्पर्शी हूं, ये जड़ को ये आत्मा ये कैसे उसका स्वाद लेवे, बताओ तो सही। ये आत्मा उस हलवे को छुएगा कैसे, ये बताओ। जो स्वाद आ रहा है ये राग का स्वाद आ रहा है, जो स्वाद आ रहा है तो ज्ञान का रस है। अरे ज्ञान का रस आवे अंदर में और राग का रस टूट जावे, ऐसी भावना जिसके अंदर में आवे, तो उसे श्रावक कहते हैं। आत्मिक उन्नति की बात कर रहे हैं ये, गिरावट नहीं। अब डाउनफॉल नहीं होगा, अब नीचे नहीं जाएगा। मार्केट के बढ़ने की चर्चा नहीं कर रहे हैं, और ये मार्केट चढ़ रहा है, मार्केट चढ़ रहा है। क्या सोने चांदी के व्यापार वालों के लिए सोना चांदी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। दिवाली का सीजन टाइम है, रेट बढ़ रही है, इसके दाम बढ़ रहे हैं। अरे बैठे बैठे ही रातों रात संपत्ति डेढ़ी हो गई हमारी। तो गोल्ड का शोरूम था हमारा, और गोल्ड के भाव एकदम ऐसा उछाल मारा उन्होंने कि अपनी तो संपत्ति 1.5 गुना हो गई। वाह भाई वाह, खूब तरक्की कर ली, खूब उन्नति कर ली भाई साहब। प्रॉपर्टी के बिजनेस वाले, अरे प्रॉपर्टी में खूब उछाल आ गया, और ऐसा उछाल आ गया प्रॉपर्टी के अंदर, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अरे भाई साहब देखो आज ये ऐसे इतनी उन्नति हो गई। अच्छा, शेयर में काम करने वाले कैसे, कहाँ से कहाँ बिजनेस, कहाँ सेंसेक्स, डॉलर का रेट देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और मार्केट देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। अरे भाई क्या बड़ा है, क्या बड़ा है, कौन सी उन्नति की बात कर रहा है। अभिमान बढ़ा है और कुछ नहीं बढ़ा है। श्रावक शब्द, पहला वाक्य पढ़ा मैंने, एक वाक्य पढ़ा मैंने, सच में मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये कितना अंदर से बात कहते हैं। ये शरीर बढ़ गया, कुछ लोगों का वजन बढ़ रहा है, क्या कुछ लोगों का अभिमान बढ़ रहा है, कुछ का गर्व बढ़ रहा है। क्या क्या बढ़ रहा है बोलो? अभिमान बढ़ा, गर्व बढ़ा, कि ज्ञान बढ़ा। बड़े बाबू भाई फतेहपुर वाले हाथ कटा कि ज्ञान बढ़ा, बोलो। हाथ कट गया तो ज्ञान बढ़ा ना, क्या ज्ञान का विषय, ज्ञान का ज्ञेय ही तो बड़ा है, और हुआ क्या है, ज्ञान का ज्ञेय ही तो परिवर्तित हुआ है। जो भव्य, और देखो गजब की बात, जो भव्य होगा वो आत्मिक उन्नति की सोचेगा। जब तक भव्य नहीं है, ये भव्यता की निशानी है। ये जो रुचि है, ये जो उत्साह है ना, ये जो उत्साह आ रहा है, सुनने का उत्साह है, समझने का उत्साह है, अपने आप को जानने का उत्साह है, अंतर का जो ये पुरुषार्थ है, ये जो पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ आपके भव्यता की निशानी है। ये ऐसा कह रहा है ये पुरुषार्थ कि आप भव्य जीव हैं, आप पात्र जीव हैं, आप अल्पकाल में निर्वाण की प्राप्ति करने वाले हैं। परिणाम भीगे हुए होते हैं, परिणामों में सरलता होती है, सहजता होती है। हमें तो इसी दिशा में आगे बढ़ना है। हमारे मार्ग ही अलग ही है, क्या हमारा मेल ही नहीं है, बाहर के लोगों के साथ में हमारा मेल ही नहीं है। और सही बात है, देखो ज्ञानियों का मेल तो ज्ञानियों के साथ में होगा। जिन्हें मुक्ति में जाना, अरे भाई मोक्ष जाने वाली, अच्छा बम्बई जाने वाली ट्रेन में बैठोगे तो आपको सवारियां कौन सी मिलेगी, ये बताओ? बम्बई जाने वाली मिलेगी ना। क्या आप यदि बॉम्बे वाली ट्रेन में बैठे हो, प्रकाश जी भाई साहब सूरत से, आप यदि सूरत की ट्रेन में बैठे हो तो आपको जो सवारियां मिलेगी वो कहाँ की मिलेगी? वहीं की मिलेगी ना। तो हम यदि यहाँ मुक्ति जाने वाली ट्रेन में बैठे हुए हैं अपन लोग, तो हमें जो ये सवारियां मिली हुई है, ये सब सवारियां कहाँ जाने वाली मिली है? ये तो मोक्ष जाने वाली मिली है। दिनेश सिंह जी साहब, अपन लोग सब कहाँ जाने वाले हैं? अपन लोगों के रास्ते अलग हैं। अरे यार ये सुनता ही नहीं है, ये मानता ही नहीं है। अरे समझाने का मार्ग ही नहीं है, क्या बात कर रहे हो आप?
हमारा ये जनागम का मार्ग, ये समझाने का मार्ग ही नहीं है। क्या समझाया हमने कि समझाने का मार्ग नहीं है? समझ में आया क्या? क्या कह रहे हैं? समझ में आई क्या बात? क्या समझ में आई कि समझाने से समझ में नहीं आता? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। ये बात समझ में आनी चाहिए कि समझाने से समझ में नहीं आता। ये मूल बात है, ये जनागम का असली बिंदु है, ये हार्ट है ये जैन शासन का। समझाने से समझ में नहीं आता, पढ़ाने से पढ़ने में नहीं आता है। कौन समझाए, किसे समझाए? नाग्यो विज्ञत्व मायाति, विज्ञो नाग्यत्व मृच्छति, निमित्त मात्रम अन्यस्तु गतेर धर्मास्ति कायवत। इष्टोपदेश का श्लोक है, पूज्यपाद स्वामी लिख रहे हैं। कौन किसको ज्ञानी बनाए, कौन किसको अज्ञानी बनाए, कौन किसको समझाए, कौन किसको सिखाए, कौन किसको पढ़ाए, कौन क्या क्या करे, कुछ नहीं। आनंद का मार्ग है। जो भव्य अब दो चीजें हैं यहाँ। एक तरफ कहा भव्य, क्या? एक तरफ कहा भव्य और दूसरी तरफ कहा आत्मिक उन्नति का इच्छुक हो। अब दो चीजें हो गई, भव्य, आत्मिक उन्नति का इच्छुक। तो जो आत्मिक उन्नति का इच्छुक सो भव्य। दो बातें हैं ना, इसको कॉम्बिनेशन जोड़ो ना इन दोनों का आपस में। जो भव्य, क्योंकि साहब भव्य कौन से भव्य की बात कर रहे हो आप? कौन भव्य, ये तो बता दो। क्या कौन से जीव की बात कर रहे हो आप? कि संजीव की बात कर रहा हूं? अरे कौन से जीव की बात कर रहे हो आप? यानी भव्य जीव की बात कर रहा हूं। तो जिनकी सुधर गई है, जिनकी संगति ज्ञायक के साथ में हो गई, ऐसे जीवों को ही तो संजीव कहते हैं। जिनकी संगति, संजीव जी साहब, अपने साथ में हो गई, गायक के साथ में हो गई, ऐसे जो जीव हैं, क्या कौन है ऐसे जीव? बोले गॉड है, GOD, गॉड नाम के आगे फिर HA लगा देते हैं है के लिए, GOD HA लगाते हैं ना नाम में। भगवान है, भगवान। क्या लिख रहे हैं? भव्य। कौन भव्य किसे कहते हैं? भव्य ये कह रहे हैं आत्मिक उन्नति। क्या आत्मिक उन्नति की बात है। और आत्मिक उन्नति होगी, देखो ये अलग मैटर है कि आत्मिक उन्नति हुई कि नहीं हुई। अभी तो हमें ये बतलाओ, हमें सिर्फ इतना सा आप बतला दो प्रदीप पाटनी जी साहब, इतना सा हमें बतला दो कि आपकी इच्छा है या नहीं है। क्या इच्छा है या नहीं आपको? कि साहब इच्छा तो है, बोले बस हो गया काम। हमें पहले ये नक्की करो कि हमें मोक्ष जाने की इच्छा है, ये नक्की करो कि हम मुमुक्षु हैं। और नहीं हम तो मुमुक्षु नहीं, अरे नहीं, तुम्हें मुमुक्षु बनना पड़ेगा। जब तक मुमुक्षु नहीं बनोगे तब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि मुक्ति की प्राप्ति के पहले ये अनिवार्य नियम है, ये अनिवार्य शर्त है, मुमुक्षु होने की शर्त है। मुमुक्षु होगा वही मोक्ष जाएगा। अरे जिसके हृदय में मोक्ष जाने की इच्छा नहीं हो, उसे मोक्ष की प्राप्ति कोई ऐसे कोई ठाले बैठे बट रहा है कोई मोक्ष चाहे जिसको मिल जाएगा? इच्छा होनी चाहिए। किसकी इच्छा? आत्मिक उन्नति की, दूसरी कोई इच्छा नहीं। सुनो, जिन्हें आत्मिक उन्नति की इच्छा होती है उन्हें लौकिक इच्छा नहीं होती है। जिन्हें आत्मिक उन्नति की इच्छा होती है उन्हें विषय कषायों की इच्छा नहीं होती है। जिन्हें आत्मिक उन्नति की चाह होती है फिर उन्हें दुनिया की कोई आकर्षण अट्रैक्ट करने में समर्थ नहीं होते। ये नक्की कर लेना, पहले दिमाग में लिख लेना अपने यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में। रतन चंद जी साहब पथरिया वाले, बोलो, बिल्कुल नक्की कर लो, सेट कर लो अपने दिमाग में, रास्ता कौन सा है तुम्हारा, नक्की करो। मोक्ष जाना है कि निगोज जाना है? कि नहीं हमें तो स्वर्ग जाना है। तो सुनो, स्वर्ग ले चलेंगे तुम्हारे को। फिर आगे क्या होगा? सुनो, वो रास्ता आगे चल करके निगोज जाता है, तुम्हें पता ही नहीं है। स्वर्ग में ले जाएंगे, फिर आगे ले जा करके तुम्हारे को एकदम गड्ढे में गिरा देंगे। और ये क्या हुआ, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो इतनी अच्छी लोकेशन देख करके आ रहे थे, स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग, बोले तैते चे थावर्तन धरे हो गया बराबर सब, और क्या है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान हितेन भाई राजू भाई कामदार, श्रीमती सोनिया जी कामदार, श्री शिव कामदार, सिंगापुर।